अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में ल्यू लिन को बोलती है कि लू बहुत ही खतरे में है और लिन जल्दी से अगले दिन ही प्लेन में बैठ जाता है उससे मिलने के लिए और अपने मन में बोलता है टैंग मर गया है लेकिन सब कुछ अभी तक वैसा ही है। ल्यू मेरे पेरेंट को सुरक्षित रख रही थी। लैन और कॉन्ग के अपने फैमिली है उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन सिर्फ लू है जो सुरक्षित नहीं है। मैं भूल ही गया था इसके बारे में। प्लीज कोई एक्सीडेंट ना हो मिस लू के साथ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टैंग लू के अपार्टमेंट में जाता है और वो दरवाजे के सामने आकर बोलता है लू दरवाजा खोलो, मुझसे मत डरो, मैं टैंग जुआजून हूँ। इन लोगों की इतनी हिम्मत जो तुम्हें परेशान कर रहा था जब मैं अब्रॉड में था, मैं इन लोगों को मारकर भगा दिया हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। फिर कुछ देर के बाद अपने आदमी को बोलता है इसका दरवाजा तोड़ दो जल्दी से। फिर वो दरवाजा तोड़ देता है। लू गुस्से से बोलती है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हें क्या चाहिए टैंग जियाजू। टैंग अपने आदमी को बोलता है उसे पकड़ो। फिर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। लू गुस्से से बोलती है तुम लोग कर क्या रहे हो, मुझे जाने दो। वो आदमी बोलता है शांत हो जाओ तुम। लू बोलती है टैंग ज्यादा भ्रम मत पालो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने से पहले। टैंग उसके पास जाकर बोला तुम्हें गलत फहमी हो गई है लू, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तुम पहली जरिया है जो मेरी लिन फैंग से बदला लेगी। मेरा मकसद है तुम्हें बहुत ही नीचा गिराना। फिर टैंग उसे कुछ दवाई पिला देता है। लू बोलती है ये कितना कड़वा है, तुम मुझे क्यों ये पिला रहे हो। टैंग बोलता है पूछोगी नहीं क्या कि मैं ये कहाँ से लाया हूँ, मैं इसे एम कंट्री से लाया हूँ और ये बहुत ही ताकतवर है। लू बोलती है लिन ऐसा होने नहीं देगा। टैंग हंसते हुए बोलता है सही में मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपना भाई का जैसा नहीं हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे ट्रेनिंग दिया है इसके लिए। ये कंट्री एक दिन मेरा हो जाएगा। मेरे आसपास कोई नॉर्मल सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन वह फैमिली के मास्टर मुझे प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तुम्हें क्या लगता है वो मेरा क्या कर पाएगा। वो दवाई लू पर असर करने लग जाती है। ये देखकर टैंग हंसते हुए बोलता है ये दवाई काम कर रहा है, अब इसे जाने दो। और वो लोग जैसे ही उसे छोड़ते हैं वो जमीन में गिर जाती है। फिर लू का चेहरा लाल हो जाता है और वो जोर जोर से सांस लेने लग जाती है। फिर टैंग बोलता है मैं इसके साथ यहीं पर सेक्स करूंगा अभी कभी। फिर वो लू को बिस्तर में फेंकते हुए बोलता है कैमरा सेट करो, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा और ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। चलो लिन को तो पता चले कि उसकी गर्लफ्रेंड कितनी हॉर्नी है। लू अपने मन में बोलती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। टैंग बोलता है कैसा लग रहा है तुम्हें बहुत ही हॉर्नी फील हो रहा है ना, तुम सेक्स करना चाहती हो ना, इसके लिए मुझसे भीख मांगो। लू तड़पते हुए बोलती है मुझे आदमी चाहिए, आदमी। टैंग हंसते हुए बोलता है अपने आप को देखो, तुम एकदम वैसे ही लग रही हो और यहाँ पर भी देखो, मैं इसको शूट भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मेरे से सेक्स करने के लिए भीख मांगो, जल्दी करो जल्दी। फिर लू अपने माथे से क्लिप निकाल लेती है। ये देखकर टैंग शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये इसे क्या करने वाली है। फिर वो क्लिप लेकर अपने मुंह में भोंक देती है। टैंग ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये अपने चेहरे को ही काट रही है। क्या वो सेक्स की इच्छा को ये दर्द से हटाना चाहती है, क्या पागल लड़की है ये। फिर लू अपनी क्लिप से बार बार अपने चेहरे को भोंकने लग जाती है। फिर लू बोलती है क्या हो गया टैंग, मैं यहीं पर हूँ जल्दी आ जाओ। ये देखकर टैंग का हालत ही खराब हो जाता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है चलो यहाँ से जल्दी से, ये पागल हो गई है। उसका आदमी बोलता है क्या हो गया यंग मास्टर। टैंग जल्दी से कपड़ा पहनकर बोलता है ये पूरी तरह पागल हो गई है, जल्दी भागो यहाँ से। लू पीछे से बोलती है क्यों भाग रही हो कमीने, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रही हूँ। और टैंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है अपने आदमी के साथ और लू का मुंह पूरी तरह खूनों से भर जाता है और फिर वो बोलती है लिन, और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ लिन लू के अपार्टमेंट में दौड़ते हुए आता है। तब तक टैंग अपने घर में पहुंच जाता है और वो अपने मुंह से खून पोंछते हुए बोलता है वो कैसे अपना मुंह बिगाड़ लिया। सही में मुझे अब उस पर कोई भी फीलिंग नहीं आ रहा है। लिन को तड़पाने के लिए कुछ और चीज सोचना होगा। लिन तब तक अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है टीचर। वो जैसे ही अंदर आकर देखता है सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा होता है और वो बोलता है क्या चोरी हुई थी क्या यहाँ पर। फिर एक कमरे में उसको मिस लू दिखती है और वो चिल्लाकर बोलता है मिस लू क्या हो गया आपको। और फिर वो जैसे ही उसे उठाकर देखता है पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसके मुंह में बहुत सारा कटने का निशान होता है। फिर लिन जल्दी से हॉस्पिटल में ले आते उसे। फिर कुछ ही देर के बाद ऑपरेशन हो जाता है और एक डॉक्टर उसे लाकर बोलती है यहाँ पर लू का फैमिली कौन है। लिन बोलता है मैं हूँ। वो कैसी है अभी। डॉक्टर बोलती है वो अभी ठीक है और उसका घाव अभी तक बहुत ही ताज़ा है और इसके अलावा वो अभी कोमा में है क्योंकि उसका ज़्यादा ही खून निकल गया था। हमने उसे ब्लड दे दिया है और उसके घाव पर बैंडेज लगा दिया है। अभी वो खतरे से पूरी तरह से बाहर है, लेकिन उसके चेहरे में 17 घाव है और वो बहुत ही बड़े हैं। अगर हम इसे ठीक भी कर लिए तो इसका चेहरा पूरी तरह से खराब ही रहेगा। लिन गुस्से से बोलता है शुक्रिया आपका डॉक्टर। फिर कुछ देर के बाद एक आदमी आकर बोलता है
सर, आपने मुझे इतनी जल्दी हॉस्पिटल में क्यों बुलाया? आप कब कैपिटल सिटी में आ गए थे? मुझे बताना तो चाहिए था ना। लिन गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ हो गया है। और वो लू को देखकर शॉक्ड हो जाता है पूरी तरह से। तभी लिन एक कैमरा देते हुए बोलता है, इसे देखो, इसमें वो आदमी कौन है? क्या वो टैंग है? वो आदमी बोलता है, हाँ वही है, मुझे पता था, मैं जा रहा हूँ उससे बदला लेना। वो आदमी बोलता है, क्या आप उसे मारने जा रहे हो? लिन बोलता है, क्या हो गया, तुम मुझे रोकना चाहोगे क्या? वो आदमी बोलता है, नहीं, आपको बहुत ही दम है जो टैंक को मारने जा रहे हैं, आप जाइए उसे मार डालिए, मैं इसका ध्यान रखता हूँ। लिन बोलता है, तुम बहुत ही समझदार होते जा रहे हो। वो आदमी हंसते हुए बोलता है, आप मेरे बॉस हो और मैं आपके बेशक ही रास्ते में चलूंगा ना। लिन गुस्से से अपने मन में बोलता है, लू के चेहरे में 17 घाव है ना, उसे इसके लिए 10 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमें टैंक के घर में दिखाया जाता है। उसका बटलर बोलता है, सेकंड यंग मास्टर, लिन कैपिटल सिटी में आ गया है। टैंक बोलता है, अच्छा, बहुत ही जल्दी आ गया, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे चेतावनी दी थी कि लिन फेंग की आइडेंटिटी सबसे अलग है, तो उससे कभी भी पंगा मत लेना, लेकिन वो मेरे से बदला लेने आएगा तो कुछ अलग ही कहानी बनेगी। मिस्टर वैंग, अगर वो आया ना, उसका काम तमाम कर देना। वैंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं आशा करता हूँ कि वो मुझे वार्म अप करवा पाएगा कि नहीं। टैंक बोलता है, क्या हो गया मिस्टर वैंग, आप वहाँ पर क्यों देख रहे हो? मिस्टर वैंग बोलता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई मारने के लिए आ रहा है, वो शायद लिन फेंग होगा, मुझे उसे निपटने दीजिए। और फिर वो लिन फेंग की ओर चला जाता है। फिर हमें वैंग फैमिली में दिखाया जाता है। उसमें से एक औरत बोलती है, मेरी भांजी मुझसे मिलने के लिए बहुत दूर आई है और मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से वेलकम करूंगी। जी बोलती है, आप बहुत ही अच्छी हो आंटी, हम लोग यहाँ पर सुरक्षा मांगने के लिए आए हैं और हम लोग कैसे आपको परेशान करें समझ में नहीं आ रहा है। जियामी बोलती है, सुरक्षा मांगने के लिए? सही में क्या हो गया क्लाउड माउंटेन में? जी बोलती है, ये लीजिए मास्टर का लेटर, इसे एक बार देख लीजिए। जॉमी बोलती है, ओह रुआन जिन अब हुआ स्टेज में पहुंच गई है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम लोग यहाँ पर रह सकती हो और मैं क्लाउड माउंटेन में जाकर रुआन से मारपीट कर लूंगी। जी बोलती है, शुक्रिया आपका आंटी। जॉमी बोलती है, इन दोनों को गेस्ट रूम में ले जाओ। फिर वो दोनों को गेस्ट रूम में छोड़ आता है। फिर वो आदमी बोलता है, क्या आप सही में जाकर रुआन से मारपीट करोगी? जॉमी बोलती है, बेशक नहीं, मैं इन सब लफड़ों में बिल्कुल ही नहीं पड़ूंगी। वो लड़की का ताकत है टॉप वेनिस्ट्रेस, लेकिन वो नौकरानी लेटर वेनिस्ट्रेस में जा सकती है। अगर वो दोनों लड़की वैंग्यू के साथ कल्टीवेट करेगी तो वैंगी का ताकत बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। फिर उसी समय एक आदमी घबराते हुए बोलता है, बहुत ही खराब खबर है माय लॉर्ड। जॉमी बोलती है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? वो आदमी घबराते हुए बोलता है, मिस्टर वैंगी को किसी ने मार दिया है। ये सुनकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। अब हमें 20 मिनट पहले दिखाया जाता है, लिन वैंगी को मार दिया होता तब तक। टैंक घबराते हुए लिन को बोलता है, मुझसे दूर हो जाओ तुम, प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कुछ किया ही नहीं है। उसने अपना चेहरा खुद ही खराब किया। अगर मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है तो उसी से पूछ लेना जाकर।